भगवान राम की अ, प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर हम द ड्रीम परिवार की ओर से आप सभी को बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं, अपने व्यूअर्स को, दुनिया भर, देश भर के लोगों को। आज आप देख रहे होंगे कि पूरे देश भर में दिवाली की तरह इस दिन को मनाया जा रहा है। एंड हमने भी दिए जलाए हैं और आई होप कि आप लोगों ने भी अपने घरों में दिए जलाए होंगे। जिस तरह से भगवान राम ने असत्य पर सत्य की जीत स्थापित कर रामराज स्थापित किया था, हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में भगवान श्री राम की कृपा से हमारा देश भी बहुत आगे बढ़ेगा और एक बार फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगा। जय श्री राम। बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल DSCL सीधी फॉर इंग्लिश में। पिछले वीडियो में हमने मस्ट हैव का यूज पढ़ा था और हमने उसमें एक क्वेश्चन पूछा था। उसमें हमने 6 सेंटेंसेस दिए थे और हमने कहा था जो भी स्टूडेंट सबसे फास्ट उन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करके सही तरीके से कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके आंसर करेंगे, उसमें से जो भी सबसे पहला कंटेस्टेंट होगा उसे एक इनाम मिलेगा। पिछले वीडियो में जो कंटेस्ट विनर थे प्रतीक सिंह गरवार, वो एब्सेंट थे। आज प्रतीक हमारे बीच में है। सो आई वुड लाइक टू कॉल मिस्टर प्रतीक ऑन द स्टेज। प्रतीक, प्लीज कम ऑन द स्टेज। Congratulations. Thank you, sir. नाउ अब हम चाहेंगे कि प्रतीक अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि कैसे उन्होंने इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और इसे उन्होंने विन किया। प्रतीक प्लीज। First of all, I would like to thanks my also Mr. Anil sir. Just because of him, I get this medal on the front of you, and he with me a lot. He sends video, he writes in board, and in class he also let me study, and I made a proper notes and worked with him a lot. Then I get this golden medal on the front of you. And at last, I would like to tell you that if you give your best, no one can stop you to get your achievement. Thank you. Wow. So as Pratik shared his own experience, how he won this competition, I hope कि आप लोग भी इसी तरह से प्रैक्टिस करते होंगे और धीरे धीरे आप भी नोट्स बनाएंगे एंड और सारी वीडियोस को फॉलो करेंगे, सारे वीडियोस को देखेंगे तो डेफिनेटली एक ना एक दिन आप भी इस कंपटीशन में विनर होंगे और यहाँ होंगे वीडियोस में। बच्चों, कल हम लोगों ने इफ हैड का यूज सीखा था, तो हमने हाफ पार्ट लर्न किया था, मींस वन क्लॉज हमने लर्न किया था क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस है। आज हम उसका सेकंड जो क्लॉज है उसको लर्न करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। आज हम लर्न करेंगे वुड हैव का यूज। वुड हैव का यूज आईडी ऑलरेडी हमने आपको दे दी है। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के यूट्यूब चैनल की वहां आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। आईडी होगी या होता, ई होती, ए होते।
तो रूल हमारे सामने है प्यारे बच्चों। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा वुड हैव, फिर आएगा एमवी थर्ड, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। हम पास्ट पार्टिसिपल का यहां यूज करेंगे। मैंने उसे सूचित कर दिया होता। आई वुड हैव इन्फॉर्म्ड हिम। मैंने उसे सूचित कर दिया होता। आई वुड हैव इन्फॉर्म्ड हिम। उसे नौकरी मिल गई होती। ई होती आप देख सकते हैं यहां आ रहा है। शी वुड हैव गॉट द जॉब। शी वुड हैव गॉट द जॉब। हम समय पर वहां पहुंच गए होते। ए होते। वीड हैव, हम हैव वुड का कॉन्ट्रैक्शन कर सकते हैं बच्चों, अपस्ट्रफी डी लगा करके। हम समय पर वहां पहुंच गए होते। वीड हैव गॉट देयर ऑन टाइम। वीड हैव गॉट देयर ऑन टाइम। चलिए एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लें सेंटेंसेस को। मैंने उसे सूचित कर दिया होता। आईड हैव इन्फॉर्म्ड हिम और आई वुड हैव इन्फॉर्म्ड हिम। उसे नौकरी मिल गई होती। शी वुड हैव गॉट द जॉब। शी वुड हैव गॉट द जॉब। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा वुड हैव, उसके बाद एमवी थर्ड गॉट, ऑब्जेक्ट आ जाएगा जॉब। हम समय पर वहां पहुंच गए होते। वीड हैव गॉट देयर ऑन टाइम। किसी जगह पहुंचने के लिए बच्चों हम रीच का यूज करते हैं, हम लोग अराइव का यूज भी कर देते हैं, और गेट का। तो गेट मीन्स भी पहुंचना होता है वहां, तो हमने गेट का थर्ड फॉर्म यूज किया है गॉट। वीड हैव गॉट द जॉब। मार्कर, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं यदि लेना चाहते हैं तो। आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। वह इंग्लिश सीख गई होती। ई होती। शीड हैव
not English. आप उससे मिल लिए होते, ए होते। मैंने उसे बचा लिया होता या होता। I'd have saved him. I'd have saved him. आइए इन 6 सेंटेंसेस को एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लें। मैंने उसे सूचित कर दिया होता, आई वुड हैव इन्फॉर्म्ड हिम। उसे नौकरी मिल गई होती, शी वुड हैव गॉट द जॉब। हम समय पर वहां पहुंच गए होते, वीड हैव गॉट देयर ऑन टाइम। वह इंग्लिश सीख गई होती, शीड हैव लर्न्ड इंग्लिश। आप उससे मिल लिए होते, यूड हैव मेट हिम। मैंने उसे बचा लिया होता, आईड हैव सेव्ड हिम। बच्चों ये 6 सेंटेंसेस हमने आपको दिए हैं, इनका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। हम उसने एमबीए कर लिया होता, हम मैच जीत गए होते। बच्चों यदि आपको ये वुड हैव का यूज अच्छे से समझ में आ गया है तो ये 2 सेंटेंसेस हम केवल आपको दे रहे हैं। 2 सेंटेंसेस को आप ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स पर जरूर हमें बताएं। आपके कमेंट्स जब हम देखते हैं तो हमें भी एनकरेजमेंट मिलता है, हमारा भी एंथुजियाज्म बढ़ता है और हम भी कुछ नया करने के लिए इंस्पायर्ड होते हैं। सो प्लीज कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके इन 2 सेंटेंसेस को हमें आप बताइएगा। और यदि आपको हमारी टीचिंग अच्छी लग रही हो सो प्लीज वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड लाइक करिए। थैंक यू सो मच। एक बार फिर से भगवान श्री राम आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां आपकी जीवन को खुशियों से भर दें। आप खुश रहें, जहां भी रहें अच्छे रहें, हेल्दी रहें। जय श्री राम।